गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको केसेस में मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। इसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.4। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन मैंने इस वीडियो में बताया है। इसमें मैं आपको 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न बताऊंगा। यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद 10 के बाद वाले प्रश्नों का सलूशन मैं कल के वीडियो में बता दूंगा। आज आप 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छा से हल कर लीजिए और उसके पहले फॉर्मूला को जरूर याद कीजिए। इसको कमांड कीजिए फॉर्मूला पर। फॉर्मूला जितना अच्छा आपको याद होगा, चैप्टर उतना ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो बिना फॉर्मूला का नहीं बनाया जा सकता है। एक एक स्टेप में सूत्रों की आवश्यकता होती है, अतः आप सूत्र अच्छा से देखिए, याद कीजिए और आज मात्र 10 क्वेश्चन बनाइए और कल के वीडियो में मैं बाकी सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th केसेस एंड मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 6.4 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4, जो केसेस में मैथमेटिक्स से लिया गया है। क्लास 11th है 6.4। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप कुछ फार्मूला पर पहले ध्यान देंगे, इसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि बिना फार्मूला का आप एक भी क्वेश्चन अच्छा से नहीं समझ पाएंगे और ना ही जान पाएंगे। तो मैं आपको कुछ फार्मूला का लिस्ट बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पहले इसे याद कर जाएं, तो अब आप आगे के प्रश्नों को हल करें। देखिए, सबसे पहले आपको इन कुछ मानों को याद कर लेना है। ऐसे मैं इसको निकालना भी आपको बता दूंगा। तो sin 15 आपको याद कर लेना है, √3 - 1/2 √2। कुछ फार्मूला को आप देख लीजिए और इसको निकालना भी मैं आपको बता दूंगा। cos 15 √3 + 1/2 √2। sin 18 √5 - 1/4। cos 18 1/4 √10 + 2 √5। फिर sin 36 है 1/4 √10 - 2 √5। cos 36 1/4 √5 + 1। इसके बाद आप यहाँ इसको याद कर लेंगे, cos θ = √1 + cos 2θ/2 और sin θ √1 - cos 2θ, यहाँ 2θ होगा 2θ/2 हो गया। फिर tan θ 1 - cos 2θ sin 2θ और cot θ हो जाएगा 1 + cos 2θ sin 2θ। इसके बाद sec θ होगा तो √2/1 + cos 2θ और cosec होगा तो 2/√1 - cos 2θ हो गया। ठीक है, तो इसको पहले आपको देख लेना, बढ़िया से इसे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे पहले आप याद कर रहे हैं। इसे याद कर जाएं तभी आप चैप्टर शुरू करें। और कुछ फार्मूला है जो ज़रूरी है, उसे आप देख लें। यहाँ है, आप देख सकते हैं, यदि sin θ = 2 sin θ/2 × cos θ/2 = 2 tan θ/2 बटा 1 + tan square θ/2, ये हो गया। फिर cos θ cos square θ/2 - sin square θ/2 = 1 - 2 sin square θ/2 = 2 cos square θ/2 - 1 या 1 - tan square θ/2 बटा 1 + tan square θ/2। इसके बाद है tan θ = 2 tan θ/2 बटा 1 - tan square θ/2 और 1 - cos θ 2 sin square θ/2 और 1 + cos θ 2 cos square θ/2। इसे भी देख लेना है। और एक और दो फार्मूला है जिसे मैं आपको बता दूं, कुछ मान है जिसे आपको देख लेना है। एक देखिए, cos सारे 22 डिग्री का मान है, √2 + √2/2, इसको याद कर लेना है। एक आपको याद कर लेना है sin सारे 22 डिग्री का मान। देखिए, ये sin सारे 22 का मान है, √2 - √2/2। तो इतने मान को आपको क्या करना है, कहीं लिख लेना है। आप फार्मूला का एक कॉपी बना लीजिए और उन कॉपी में सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सबका ज़रूरत है, इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ऐसा मानते हैं कि आप सारे फार्मूला को लिख लिए, याद करें। पहले आप क्या कीजिए, फार्मूला को लिख लीजिए, याद कर जाइए, उसके बाद ही चैप्टर आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, भले एक दिन लेट से शुरू करें, लेकिन सूत्र याद करने के बाद। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, ये मानते हुए कि आप फार्मूला याद कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग उसको हल करेंगे। और मैं आपको फिर से कहूँ कि आप चैप्टर शुरू करने के पहले सूत्र पर ज़रूर ध्यान देंगे, फॉर्मूला को खूब रटेंगे। ठीक है,
सूत्र याद हो जाए तो चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। प्रथम दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक में sin x/2 cos x/2 tan x/2 मान का मान आपको बताना है। जब tan x इक्वल टू दिया गया 3/4, ठीक है, ऐसा ही दिया है cos x इक्वल टू -1/3 और sin x इक्वल टू 1/4, तब इस सब का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको हल करते हैं। tan x का मान 3/4 है, तब इसका मान निकाल कर हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे दिया गया है पहला है tan x इक्वल टू 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। तो हम क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। h इक्वल टू क्या होगा, √p² जो b², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हल कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब जिसका मान निकालना है उसको निकालेंगे और सूत्र रखते जाएंगे। पहला दिया sin x/2, तो ऐसा फॉर्मूला रखिए कि बटा में जो 2 है यह खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास tan x है, ये बटा में नहीं है, तो इसका sin x/2 का मान ऐसा फॉर्मूला रखेंगे कि बटा खत्म हो जाए। देखिए sin x/2 आपको याद होगा फॉर्मूला, ऐसे मैं लिखता हूँ, फिर भी आप सोचेंगे 1 - cos x/2। देखिए 1 - cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin² x/2 होता है। 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, sin² x/2। sin² x/2 का वर्गमूल क्या होगा, sin x/2, यानी इसका फॉर्मूला होता है, आप रट जाएंगे 1 - cos x/2। अब यहाँ इस सब का मान पुट करेंगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 1 - cos के इक्वल टू क्या होता है, b/h, तो b का मान 4 हो गया, h का मान 5 हो गया। 4/5 और सब के बटा में क्या हो गया, 2। इसको हम यहीं पे घेर के बना देते हैं। तो 5 लघुत्तम होगा, तो 5 में से 4 1/5 आएगा, 1/5, अब बटा में क्या है, 2 है, तो क्या हुआ आपका 1/10 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। दूसरा फिर कहता है cos x/2 का निकालिए। cos x/2 का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो cos x/2 बराबर क्या करेंगे, ठीक ऐसा ही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसमें प्लस हो जाएगा 1 + cos x/ हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ सबका मान रखेंगे। देखिए 1 + cos x का मान क्या होगा, b/h, तो b का मान 4 है, h का मान 5 है, बाई 2। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 + 5 एलसीएम, 5 + 4 9/5 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ घेर के बना देता हूँ, तो यहाँ 9/5 × 2 हो गया। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, y क्या होगा, या 10 हो जाएगा। इतना ही आंसर लिख दीजिए। एक और निकालना है, कहता है tan x/2 निकालिए, tan x/2। तो देखिए tan x/2 इक्वल टू क्या होगा, साइन बटा कॉस होता है, और साइन का सूत्र होगा 1 - cos x कर दीजिए, अब बटा होगा 1 + cos x। काफ़ी सिंपल है, यहीं पे मैं बना देता हूँ। तो 1 - cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4/5 और 1 + 4/5। तो यहाँ 5 एलसीएम होगा, तो 5 - 4 1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, 9 बचेगा, 1/9 होगा, यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, जैसे देखिए मैं दूसरा आपको दिखाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में दिया गया था, देखिए 2 में था cos x इक्वल टू -1/3, तो cos t इक्वल टू क्या होगा, b/h हो जाएगा। तो p निकाल लीजिएगा अगर उसकी ज़रूरत है, या इस सब का सूत्र cos के रूप में होता है, इसका मान रख देंगे, बन जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दिया है cos x इक्वल टू -1/3, और तृतीय थर्ड में कोऑर्डिनेट में यह दिया है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी, माइनस दिया है तो माइनस सब चिन्ह रखिएगा, ठीक है, नहीं रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया, चूँकि आपको निकालना है sin x/2 का मान, तो sin x/2 इक्वल टू अभी मैंने फॉर्मूला रखा था क्या, 1 - cos x/2 मैंने रखा था। ठीक है, तो देखिए हम रखेंगे 1 cos x का मान क्या हो, 1/3 है, -1/3 रखेंगे तो क्या होगा, +1/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ 1 - cos x है, cos x का मान -1/3 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 ले लेंगे आप एलसीएम, तो 3 + 1 बटा क्या हो गया, 3 × 2 हो गया, यानी 4 बटा हो गया 6। ठीक है, आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, अब बटा क्या हो गया, √6 हो जाएगा। इतना भी लिख सकते हैं, या आप √6 से परिमीकरण करके भी बना सकते हैं, √6 से परिमीकरण कर दें तो नीचे का रूट खत्म हो जाएगा। इतना ही छोड़ दें, कोई बात नहीं, इसमें कुछ
फंसने की जरूरत नहीं है। 6 हो गया तो 3 6 3 आ गया, तो रूट 6 बटा क्या हो गया आपका 3 आंसर हो गया। तो आपका क्या आ गया sin x बाई 2 का मान आ गया। ऐसे ही आपको निकालना है पुनः cos x बाई 2 का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पुनः जब निकालिएगा cos x बाई 2, cos x बाई 2 तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos x बटा 2 हो गया रूट में, उससे मान को रखेंगे तो 1, जब cos x का मान रखेंगे -1/3 तो ये माइनस हो जाएगा 1/3/2। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो 3 एलसीएम होगा 3 - 1 2/3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दे तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 10 का मान निकाल लीजिए साइन बटा कॉस, इन्हीं सब बन जाने वाला है, इस सब आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक ऐसे ही आप sin x = 1/4 दिया है तो सिंपल है, आप p/h कर लेंगे और b निकाल लीजिएगा और सबका मान ऐसे ही निकालेंगे। sin x बाई 2 का मान cos x बाई 2 tan x बाई 2 ऐसे ही तीसरा बना लेंगे। चलिए एक का पुनः एक दीजिए, डबल इसको प्रिंट कर दिया है तो इस यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए कहते हैं साबित करें कि 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा = tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए इसको बनाते हैं। पुनः एक का एक ही लिखा है तो उससे कोई बात, नंबरिंग से कुछ नहीं आता है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। और सवाल बनाइए, एलएचएस दिया है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, ये दिया गया है। तो देखिए 2 sin थीटा छोड़ दिए जाएंगे और sin 2 थीटा कर सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2a का सूत्र होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ sin 2a = होता है 2 sin a इंटू क्या होता है cos a हो गया, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा बटा 2 sin थीटा प्लस, तो इसका हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू क्या हो गया cos थीटा। इन दोनों से देखिए कॉमन क्या निकलता है, 2 sin थीटा, यहाँ पर भी 2 sin थीटा है, यहाँ पर भी 2 sin थीटा है, यहाँ पर भी 2 sin थीटा, तो कॉमन जो निकलता है उसको निकाल लीजिए। ऊपर भी कॉमन आपका निकल रहा है 2 sin थीटा, तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और नीचे बचे 2 sin थीटा कॉमन निकालिएगा तो बचेगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के जस्ट बाद आप देखेंगे 1 में cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, सूत्र पर पूरा कमान होना चाहिए। 1 प्लस cos थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन बटा कॉस क्या हो गया sin बटा cos 10 हो गया, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, सिद्ध हो गया प्रूफ। यही मंगाना था, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाइए और सूत्र को जरूर याद कीजिए, खूब रटिए, याद कीजिए। 1 का 2 नंबर है, 1 का 2 देखते हैं, क्वेश्चन देख ले पहले। देखिए 1 का 2 दिया गया है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x = 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, इतना सिद्ध करना है। एलएचएस को लेकर के इसको आपको मंगाना है। चलिए हल करते हैं हम लोग। एलएचएस दिया गया है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, ठीक है, इतना दिया गया है। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, sin x और sin 3x एक साथ रखिए, हम इसको पहले करते हैं sin 3x माइनस sin x एक साथ कर दिए और sin 2x को साइड में रखते हैं, ठीक है। अब सूत्र की याद कीजिए sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस 3x माइनस x बाई 2, अब प्लस क्या हो गया साइन 2x हो गया। तो यहाँ आ गया आपका 2 3x प्लस x का 4x बाई 2 हो जाएगा, 2 cos 4x बाई 2 तो क्या हो गया 2x हो गया, 4x में 2 से भाग देंगे 2x हो गया, इंटू साइन 3x में से क्या बचेगा 2x, 2x में 2 से भाग देंगे क्या हो गया x प्लस साइन 2x है तो साइन 2x का सूत्र रख दीजिए 2 साइन x इंटू कॉस क्या हो गया x हो गया। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलता है 2 साइन x, यहाँ पर 2 साइन x कॉमन निकल जाएगा, 2 साइन x आप कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा यहाँ cos 2x बचेगा, यहाँ बचेगा
कॉस एक्स, ठीक है, कॉस 2x प्लस हो गया कॉस एक्स। अब क्या कीजिए यहाँ पे, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लागू कीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। टू साइन एक्स हो गया, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 साइन एक्स हो गया इंटू 2x और x क्या हो गया 3x कॉस 3x बाई 2 इंटू आ गया कॉस 2x में से क्या x बचेगा इंटू कॉस x बाई 2। सिद्ध हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दो दिया है, देख लेंगे। दो दिया है कॉट थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2। साबित करना है कि कॉट थीटा माइनस बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 इक्वल 2 कॉट थीटा को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। LHS है कॉट थीटा बाई 2 माइनस क्या हो गया टेन थीटा बाई 2, ठीक है। तो कॉट थीटा बाई 2 को हम कर देंगे कॉस थीटा बाई 2 बटा क्या हो गया साइन थीटा बाई 2 माइनस 10 कर देंगे साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 हो गया। लघुत्तम लेंगे साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसी इसमें गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बटा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस क्या हो गया थीटा बाई 2। ऊपर भी 2 से गुना कीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं। 2 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट होगा, तो 2 कॉट थीटा यही चीज़ करना था जो कि प्रूव हो गया। सिंपल है, सूत्र पर रखिएगा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखिए साबित करें कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर 4 बाई पाई 4 प्लस थीटा बाई 2। चलिए सिंपल है, इसको बनाते हैं हम लोग। 1 प्लस दिया है साइन थीटा बटा दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये चाहे तो इसको 10 के रूप में भी बदल कर बना सकते हैं या इस साइन को कॉस में बदल कर भी चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या करना होगा 1 प्लस साइन को कॉस में बदले कॉस तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 अब प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ 1 में से इसको भी क्या कीजिए कॉस कर दीजिए 90 प्लस थीटा, यानी होता है सूत्र कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। एक और चीज़ याद रखिए कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया सेकेंड में, सेकेंड में तो यहाँ माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। सेकेंड में माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ क्या होगा कॉस 90 प्लस थीटा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, उल्टा होगा चिन्ह, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और सूत्र याद कीजिए 1 में कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो 1 में कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस ये सब थीटा के स्थान पे, सबके सब क्या है थीटा के स्थान पे, सबके सब थीटा के स्थान पे है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका बटा 2 करेंगे तो पाई बाई 2 है तो 2 करेंगे पाई बाई 4 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा।
पाई 4 अब प्लस थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका बटा 2 करेंगे तो पाई 4 प्लस क्या हो गया थीटा बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 10 बटा साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो गया। यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल है। क्या किया मैंने यहाँ क्वेश्चन एक बार और फिर से समझ आइए, 1 प्लस साइन थीटा है बटा 1 में इसको साइन थीटा है, तो 1 को छोड़ दिए, साइन को कॉस में बदल दिए, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिए, ठीक है, क्योंकि प्लस के रूप में लाना था इसलिए हम प्लस रखें, अगर माइनस में लाना होता तो माइनस रखते, तो कॉस 90 में थीटा हो जाता साइन थीटा, और कॉस 90 में थीटा होता है तो प्लस में ही होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है, कॉस 90 फिर प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, इसलिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र रखे, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस थीटा बाई 2, इसका हो जाएगा 2 साइंस, इसका 2 साइंस थीटा, इसका हो गया 2 कॉस थीटा, और साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 हो गया। तो बढ़िया से इसको देखिए, अच्छा से बना लीजिए। चौथा क्वेश्चन इसे हम लोग देखेंगे, चौथा एलएचएस दिया गया है, एलएचएस है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक को कर दीजिए 1 बटा कॉस थीटा, और टेन को कर दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे। अब यहाँ हो गया कॉस लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा। अब यहाँ हम जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ चौथा क्वेश्चन था, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो हमने इसको 1 बटा कॉस किया, इसको साइन बटा कॉस किया, एलसीएम लिया। अब इसको बदल दीजिए, यहाँ 1 प्लस साइन है बटा कॉस है, तो 1 प्लस साइन का सूत्र होता नहीं, लेकिन 1 प्लस कॉस का सूत्र होता है, तो इस साइन को पहले कॉस में आपको चेंज करना होगा, साइन को क्या कर रहे हैं कॉस में बदल देंगे, आप बदल करके बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस कर दीजिए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा बटा कॉस थीटा, कैसे हो गया देख लीजिए ध्यान से। यहाँ हम क्या किए, इसको कर दिए साइन को कॉस में बदले, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस कॉस को भी हम बदल दें ज़्यादा बेटर होता है, कॉस को बदलेंगे साइन में, तो सेम ऐसे ही साइन हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस क्या होता है, यहाँ याद रखिएगा, चूँकि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कॉस 90 प्लस थीटा अगर रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, और वहीं कॉस के बदले साइन रहेगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये प्लस में ही होता है, या साइन का कॉस हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा किया कॉस किया, कॉस के बदले साइन 90 प्लस थीटा हो गया, और साइन के बदले माइनस कॉस 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 में कॉस थीटा फॉर्मूला याद कीजिए, 1 में कॉस थीटा, एक लाइन के लिए एक सूत्र चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा केवल होगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू हो गया कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, आधा हो जाता है, तो यहाँ 1 में कॉस थीटा का फॉर्मूला लागू करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा, आप प्लस थीटा बाई 2 आधा हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दें 2 से 4 हो जाएगा, ये क्या थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, यानी इतना इसका आधा कर दीजिए, इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 से 2 कटेगा, एगो साइन को एगो साइन से काट दीजिए, क्या बचा साइन बटा कॉस बचा ना, तो क्या हो गया 10 थीटा हो गया, तो हो गया आपका 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, प्रूफ हो गया, सिद्ध होना। चलिए 5 नंबर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, साबित करें कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, फिर है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यहाँ दिया गया, यानी एलएचएस को हल करना है और आपको आरएचएस मंगाना है। चलिए सिंपल तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं।
LHS सबका दिया गया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा बटा नीचे भी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए क्या करते हैं इसको, सिंपल से हम क्या करते हैं साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लागू कर दीजिए। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा से मुझे फॉर्मूला लागू करना है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये माइनस होता है माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ साइन सी प्लस साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और इन दोनों से देखिए कॉमन क्या निकलता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ से भी कॉमन वही निकलेगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मैंने कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अब बटा कर दीजिए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मैंने यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉस क्या बचा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ एक और मैं बात बता दूँ, यहाँ पे क्या किया नीचे में प्लस है, नीचे में प्लस दिया गया ऊपर माइनस दिया गया है तो हम प्लस रखेंगे, यहाँ प्लस है तो यह इससे कट जाएगा। ठीक है, अब याद कीजिए कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस कॉस सी प्लस डी बाई 2 क्या होता है फॉर्मूला, और ये कॉस सी प्लस डी बाई 2 और प्लस कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी प्लस डी बाई 2 क्या होता है। यहाँ एक फॉर्मूला आप याद करेंगे कॉस सी प्लस कॉस टी होगा, अगर ध्यान से देखेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी होगा तो क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो इस पर भी लागू कर देंगे, लेकिन यहाँ प्लस में दिया है तो एक मिनट सॉरी इस फॉर्मूला से हम लोग नहीं बनाएंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। एक मिनट यहाँ देखिए इस 2 से 2 में अलग अलग भाग दे दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा कॉस ये क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है तो कॉस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 कर देते हैं, आसानी से बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा बाई 2 आप प्लस बीटा बाई 2 कर देते हैं, 2 से 2 में भाग देते हैं। नीचे देखिए यह कॉस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 अब प्लस बीटा बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए आप यहाँ कॉस ए माइनस बी का सूत्र भी याद कर लीजिए, क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है, और इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। तो दोनों सूत्र रखेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन इंटू साइन बी, यानी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। 2 साइन ए अल्फा बाई 2 इंटू साइन बी बीटा बाई क्या हो गया 2 हो गया बटा इसको देख लीजिए कॉस ए माइनस बी अब प्लस कॉस ए प्लस बी तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस क्या हो गया बीटा बाई 2। यहाँ आपको फॉर्मूला पर ध्यान देना है। देखिए फिर से कॉस ए माइनस बी अब प्लस है कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया, और यह कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आपको। 6 दिया गया है 10 पाई 4 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू सेक ए माइनस 10 ए आपको मंगाना है, सेक ए माइनस 10 ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इतना मंगाना है। देखिए हम क्या करेंगे 10 पाई 4 माइनस ए बाई 2 को हल करेंगे, पहले इसको मंगाएंगे बाद में इसको मंगाएंगे। ठीक है, तो हल कीजिए LHS
यह 10π4 - a/2 काफ़ी सिंपल है। तो π4 - a/2 तो 10a - b का सूत्र पर लागू कीजिए। 10a - b तो क्या होता है 10a - 10b बटा 1 + 10a × 10b। तो रखेंगे 10a - 10b बटा 1 + 10a × 10b। ठीक है। तो π4 का मतलब क्या हुआ 45। 10 पे 10 का मतलब क्या होता है 1। तो 1 - 10a/2 हो जाएगा बटा 1 + 1 × 10a/2 हो गया। 10 को क्या करेंगे साइन बटा कॉस कर देंगे। 1 में 10 को हो गया क्या साइन a/2 बटा हो जाएगा कॉस a/2 और 1 प्लस साइन a/2 बटा कॉस a/2। तो यहाँ पर भी देखिए कॉस a/2 लघुत्तम होगा, नीचे भी कॉस a/2 लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा और कॉस ऊपर आएगा तो कॉस a/2 माइनस साइन a/2 हो जाएगा। ठीक है। अब बटा देखिए 1 प्लस यहाँ पर भी आएगा कॉस a/2 अब प्लस साइन क्या हो गया a/2 आ गया। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे। अब हमको मंगाना है sec a - 10a मंगाना है sec a - 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे। इसका cos a/2 है तो हम गुना कर देंगे cos a/2 माइनस साइन a/2 से गुना कर दिए। नीचे भी वही cos a/2 माइनस साइन a/2 से मैंने गुना किया। तो देखिए cos a/2 माइनस साइन a/2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा। cos a/2 माइनस क्या हो गया साइन a/2 का होल स्क्वायर हो गया बटा a + b × a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो cos स्क्वायर a/2 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 यानी a + b × a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos क्या हो गया a/2 × साइन a/2 बटा cos a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 है आपका। तो याद कीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 2 थीटा होता है। cos थीटा इसको थीटा अगर मानते हैं इसको थीटा मानते हैं तो cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो 2 थीटा यानी यहाँ जो होता है उसका दुगुना हो जाता है a/2 का दुगुना क्या होगा a होगा। ये हो जाएगा cos a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू cos a हो गया। इसका मान अब देखिए ऊपर में आ जाए इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 रख दिया और 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 है ना 2 cos a/2 इंटू साइन a/2 के रूप में है इक्वल टू साइन ए होता है। क्या होगा साइन ए हो गया अब बटा कॉस ए आ गया। अब क्या कीजिए कॉस ए से दोनों में अलग अलग भाग दिए इसमें भी 1 में 10 में भाग देंगे तो क्या हो गया 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा क्या हो गया कॉस ए इक्वल टू तो 1 बटा कॉस क्या हो गया सेक ए माइनस 10 प्रूव हो गया सेक ए माइनस 10। अब जो सिद्ध करना है RHS लास्ट में एक और टर्म दिया है एक सिद्ध हो गया दूसरा दिया है सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो हम क्या करेंगे इसी टर्म को लेकर के ये जो टर्म बचा है ना इसी टर्म को लेकर के इसको सिद्ध हम लोग करेंगे। देखिए तो आपका कितना आया था मिडिल साइड MS जो था आया था सेक ए माइनस 10 आया था है ना। तो सेक ए माइनस 10 है हम क्या करते हैं इसको सेक ए माइनस 10 सिर्फ पहले की तरह 1 बटा कॉस ए फिर और साइन ए बटा क्या किया कॉस ए फिर पहले की तरह आ गया। एलसीएम लिए तो 1 में साइन ए बटा क्या हो गया कॉस ए हो गया। अब इसको क्या कीजिए सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करते हैं इसमें स्क्वायर कर देते हैं या रूट लगाते हैं रूट मंगाना तो रूट लगा देते हैं ठीक है। और इसको क्या करते हैं 1 में साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए अब बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 में साइन स्क्वायर इसका सूत्र होगा ना तो हो गया 1 में साइन ए का होल स्क्वायर बटा ई हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर में बी ए प्लस बी में बी हो जाएगा। तो 1 में साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन ए इंटू हो गया 1 माइनस साइन ए इससे ए कटेगा जो बचा वही सिद्ध करना है 1 में साइन ए बटा क्या हो गया 1 प्लस साइन ए प्रूव हो गया।
सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर दिया है, जब भी क्वेश्चन बनाइए एक बात ज़रूर याद रखिए कि सूत्र को ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला बार बार रिपीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। 7 दिया है, कोसेक पाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कोसेक पाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू सेक थीटा में बदलना है। तो हम एलएचएस को हल करेंगे, कोसेक को 1/sin कर लीजिए, साइन करके बनाएंगे, सिंपल सब बनेगा। देखिए एलएचएस दिया है कोसेक है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कोसेक पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब कोसेक को क्या बोलेंगे, 1/sin कर देंगे, ये भी हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, तो 1/ कर दीजिए साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, दोनों साइन में बदल गया आपका, दोनों चेंज हुआ साइन में। अब क्या कीजिए, यहाँ दोनों जब साइन में बदला तो यहाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फॉर्मूला याद कीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। फॉर्मूला होता है देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो उसी पर मैंने इसको बैठाया, तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पर पाई बाई 4 है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 मैंने क्या 45, साइन 45 का मान क्या होता है, थीटा का स्थान पाई बाई 2 है, साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। तो हम रख दीजिए, यहाँ रखेंगे 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। अब हो गया 1/2 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। 2 एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं 2 लघुत्तम लेंगे, तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अब बटा 2 हो गया। अब यह 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा, अब 1/2 साइन स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस क्या होता है। ठीक है, अब 2 बटा कॉस यानी क्या हो गया, 2 सेक थीटा हो गया, प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यह 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, और 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा होता है, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कोई भारी नहीं है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो सारा भारी हो जाएगा। देखिए यह कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 दिया गया है। एलएचएस को हल करना है और ये भी मंगाना है, तो चलिए एलएचएस को हम हल करते हैं। दिया है कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर दिया है, प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे आसान तरीका यह है कि ए माइनस बी का, इसको ये मानिए इसको भी मानिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या होता है फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको घेरा देते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर कॉस ए और साइन स्क्वायर एक साथ रखेंगे, कॉस बी साइन स्क्वायर बी एक साथ रखेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक लाइन बढ़ाते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साथ में आ गया, एक साथ घेर दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया साथ में आ गया, इसको से एक साथ कर लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो देखिए इसका मान 1 रखेंगे, इसका मान भी क्या होगा 1 रखेंगे, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी होता है। ठीक है,
तो ये 2 अपने स्थान पर है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी हो गया। अब एक और एक 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी आ गया। अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला आप याद कीजिए, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया, तो 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा का सन पे है, तो 2 साइन स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 पहले से है, इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ए माइनस बी बाई 2 हो गया। तो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। यही सिद्ध करना था और यह आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिंपल, कहीं भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है। देखिए 9 नंबर दिया गया है, ध्यान से देखिए, आएगा समझ में। 9 नंबर में सिद्ध करना है। नौ दिया है, साबित करने की, ध्यान से देखिए, साबित करने की कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2, इतना सिद्ध करना है। तो देखिए इस 2 को जो तो छोड़ देंगे, इसी 2 को चेंज करेंगे, इस 2 को चेंज करेंगे 9 प्लस थीटा के रूप में। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एलएचएस दिया गया है, एलएचएस बराबर है आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कॉस 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, इतना दिया गया है। तो प्रथम को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को छोड़ दीजिए और कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को छोड़ दीजिए। इसको बदलिए, कॉस को हम बदलते हैं साइन में। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में क्या होता है माइनस से प्लस हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट साइन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन लिख सकते हैं। तो साइन लिखेंगे तो देखिए पाई बाई 2 आप रखते हैं यहाँ, 5 है 3 पाई बाई हम 8 रखते हैं। ठीक है, प्लस में देखिए यहाँ एलसीएम क्या होगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई प्लस 3 पाई, 4 पाई 3 पाई 7 पाई हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए था 5 पाई, तो 5 पाई तो यहाँ सिर्फ पाई कर दीजिए, यहाँ पाई कर देंगे। देखिए 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, यहाँ 5 पाई बाई 8 को मैंने कर दिया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 कर दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर 8 लघुत्तम लेते हैं तो 4 पाई आएगा प्लस पाई आएगा, 4 पाई प्लस पाई क्या होगा 5 पाई बाई 8 हो जाएगा। और 7 पाई जो 8 है इसको हम कर देंगे, इसको यहाँ यहीं पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर, यह पाई बाई 2 आप प्लस कर दीजिए 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब यहाँ 8 लघुत्तम होगा तो 4 पाई प्लस 3 पाई क्या होगा 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ क्या किए, कॉस को साइन में चेंज कर दिया, कॉस को मैंने क्या किया साइन में बदल दिया। सॉरी, 1 मिनट, ऐसे नहीं करते हैं, कॉस को साइन, तो कॉस तो अपने स्थान पर रहा ना, तो कॉस ही रहने, दूसरे बार में साइन में बदलेगा, यहाँ कॉस ही रहेगा। देखिए कॉस स्क्वायर है 5 पाई बाई 8 को कर दिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 कर दिया, 7 पाई बाई 8 को कर दिए पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। हर समय फिर से देखिए क्वेश्चन था आपका, ये सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस रहा। आप 5 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, और 7 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। इसको चेंज किया तो देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और कॉस 9 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये भी साइन होगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई क्या हो गया 8 हो गया। अब इसको एक साथ रखिए, इसको एक साथ रखेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एक साथ हो गया, इस दोनों को एक साथ रखें।
साइन स्क्वायर 3 पाई/8 हो गया। तो देखिए इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 हो गया। ध्यान से देखिए सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक ऐसे ही बनाना है। 10 में भी क्या करना है आपको, ऐसा ही चेंज करना है जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके दिखाया था। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, साबित करें कि साइन के पावर 4 दिया है π/8, साइन के पावर 4 3 π/8 और साइन के पावर 4 5 π/8 और साइन के पावर 4 7 π/8। ठीक वैसे ही करेंगे, 2 को छोड़ देंगे और इसको कर देंगे साइन के पावर 4 π/2 + π/8 करेंगे, यह π/2 + 3 π/8 करेंगे। ठीक है, और ये दोनों कॉस में बदल जाएंगे, कॉस में बदल जाएंगे। सिंपल है, देखिए रेस दिया है साइन 4 π/8 प्लस साइन 4 3 π/8 साइन 4 5 π/8 जो साइन 4 7 π/8 दिए गए। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, पहले वाले को देंगे तो छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को भी छोड़ देते हैं, तीसरे वाले को कर दिए साइन 4 π/2 प्लस π/8 कर दिया मैंने। ये भी साइन 4 है, π/2 प्लस 3 π/ क्या हो गया 8 हो गया, साइन 4 π/8 हो गया प्लस साइन 4 3 π/8। ये साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस 4 π/8 प्लस कॉस 4 3 π/8 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, ऐसा करते हैं सब में 2 से गुना करके 2 से भाग देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इससे चेंज करते हैं इसको, या 4 है तो 2 कर ऐसे कीजिए, सिंपल 4 से भाग दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि 2 अंदर जाके स्क्वायर होगा, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, π/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर 3 π/8 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और कॉस साइन के पावर 4 π/8 आ जाता, तो यहाँ पावर 4 है तो 4 के बदले क्या स्क्वायर करके 4 होल स्क्वायर कर दिए, और 4 से गुना के 4 इसलिए किए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 का फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 में कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, ये भी 1 में कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी थीटा का दुगुना हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से मैं आपको सूत्र बता दूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू होता है 1 में साइन 1 में कॉस थीटा, सॉरी 1 में कॉस थीटा होगा, और यही 2 कॉस स्क्वायर जब थीटा/2 होगा तो 1 प्लस क्या होगा कॉस थीटा होगा। ठीक है, 2 फार्मूला है, तो इसी पर बैठाने के लिए मैंने ऐसा किया, 4 से गुना करके भाग दिया था। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा π/4 हो जाएगा, आधा। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, यानी 3 π/ क्या हो गया 4 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/4 हो गया स्क्वायर, जो 1 प्लस कॉस 3 π/4 हो गया। अब क्या करेंगे 1/4, तो π/4 का मतलब cos 45, तो cos 45 का सबका स्क्वायर है, cos 45 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 135 का मान है cos 135 का, तो cos 135 का जो मान होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस 1/2 आएगा, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। और cos 45 का मान 1/2, तो 1/1/2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, आप प्लस 1 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा। इस सबको हल करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब हल कर देंगे। जैसे ही सबको आप हल करते हैं
तो हल करते ही आपको प्राप्त होगा 1/4 तो अपने आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ आएगा 6/, इसको जब जैसे हम क्या करते हैं हल करते हैं तो आ जाता है 6/2 आता है, नहीं एक मिनट सॉरी, ये आएगा आपका 2 है ना, 6 केवल वैल्यू आएगा, 6 आएगा। आप हल कर लीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, A² + B² - 2AB, A² + B² + 2, केवल 6 आएगा। 1 2 3 4 और 1/2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 काट दीजिए, 3 दूनी 6 कर दीजिए, 3 बटा क्या होगा 2, यह सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप हल कर लीजिए, उतना तो आपको करने आ जाएगा। तो 10 तक आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, हल कीजिए। बाकी प्रश्न को हम लोग कल बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।